प्रिय स्टूडेंट, आज हम न्यू टॉपिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करेंगे। इसके अंदर हम सिलेबस के हिसाब से इसमें जो पाठ्यक्रम दे रखा है उसके अंदर हम जो नाइट्रो एल्केन तथा नाइट्रो एरीन वो होते हैं जिन बेंजीन रिंग के साथ में नाइट्रो ग्रुप जुड़ा रहता है, इनकी हम रासायनिक अभिक्रियाएँ, क्रिया विधियाँ, इनका हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम नाइट्रो एरिनो का भी अध्ययन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स या नाइट्रो यौगिक होते क्या है। नाइट्रो NO2 समूह युक्त यौगिकों को हम क्या कहते हैं बच्चों? नाइट्रो यौगिक कहते हैं। नाइट्रो समूह यदि किसी एल्किल समूह के साथ जुड़ा हुआ हो तो उसे नाइट्रो एल्केन कहते हैं, और यदि नाइट्रो समूह किसी एरोमेटिक समूह के साथ जुड़ा हुआ हो तो उसे नाइट्रो एरिन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रखा है CH3NO2, CH3CH2NO2, जैसे मेथेन, इसको कहेंगे नाइट्रोमेथेन, इसको नाइट्रो एथेन, और जो बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ा रहता है उसको हम कहते हैं, जैसे इसके अंदर नाइट्रो बेंजीन। तो इनको जो किसी एरोमेटिक समूह के साथ जुड़ा होता है तो उसको क्या कहते हैं? नाइट्रो एरिन। तो हमने यहाँ पे नाइट्रो बेंजीन ले रखी है। तो ये एग्जांपल है इसके नाइट्रो यौगिक के। आगे आता है बनाने की विधियाँ। तो बनाने की विधियों में हम सबसे पहले लेंगे एल्किल हैलाइड से नाइट्रो यौगिकों का निर्माण कैसे किया जाता है। एल्किल हैलाइड, जैसे इसके अंदर एल्किल हैलाइड सिल्वर नाइट्राइड AgNO2 के साथ में हम गर्म करने पर हमको नाइट्रो एल्केन प्राप्त होते हैं। हमने अभिक्रिया कराई C2H5Br AgNO2, और इसकी उपस्थिति में जब हमने गर्म किया इसको तो हमको नाइट्रो एल्केन प्राप्त होते हैं। अगली है एमिनो से। ऐसे यौगिक जिनमें एमिनो समूह तृतीयक कार्बन से जुड़े हुए हों तो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 द्वारा ऑक्सीकृत होकर तृतीयक नाइट्रो एल्केन बनाते हैं। रिएक्शन दे रखी है 2-amino 2-methyl प्रोपेन पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा ऑक्सीकृत होकर 2-methyl 2-नाइट्रोप्रोपेन का निर्माण करते हैं। नाइट्रीकरण द्वारा हाइड्रोकार्बन किसी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का नाइट्रोजन समूह द्वारा विस्थापन नाइट्रीकरण कहलाता है। नाइट्रीकरण द्वारा नाइट्रो एल्केन तथा नाइट्रो एरिन दोनों का संश्लेषण किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, नाइट्रो एल्केन बनाने के लिए गैस प्रावस्था में एल्केन तथा नाइट्रिक अम्ल की 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया कराई जाती है। जैसे अभिक्रिया कराई हमने मेथेन CH4 की HNO3 नाइट्रिक एसिड, टेम्परेचर 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमको नाइट्रो एल्केन प्राप्त होते हैं। इसी तरीके से यदि हम बेंजीन ले लें और इसका सांद्र HNO3H2SO4 की उपस्थिति में जब इसकी अभिक्रिया कराएं तो हमको नाइट्रो बेंजीन प्राप्त होते हैं। अब हम नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिकों में अब केमिकल रिएक्शन नाइट्रो एल्केन की जो रासायनिक अभिक्रिया है इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है अपचयन। नाइट्रो एल्केन अलग अलग माध्यम में जब हम इनका अपचयन किया जाता है तो अलग अलग प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। नंबर 1 पे नाइट्रो एल्केन का अपचयन हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर हम कह दें उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण के द्वारा अपचयन कराने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं RNO2। जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से भी अपचयन कराए तो प्राथमिक एमीन RNH2 प्राप्त होते हैं। यदि हम नाइट्रो एल्केनों का अपचयन Zn प्लस NH4Cl
की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो हमको एन एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया RnO2 प्लस 4H, तो हमको क्या प्राप्त होता है, एन एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन। और यदि हम स्टेनस क्लोराइड SnCl2 की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपचयन कराने पर कराते हैं, जिस प्रकार से हम CH3CH2NO2 जब इसका हमने अपचयन कराया तो हमको प्राप्त होता है एन एथिल हाइड्रोक्सिल एमीन तथा एसिटेल्डोक्सिम CH3CH NOH तथा एन एथिल हाइड्रोक्सिल एमीन मिश्रण प्राप्त होता है। अलग अलग माध्यम में जब अपचयन कराते हैं तो हमें ध्यान रखना बच्चों, अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। सेकेंड है जल अपघटन। तो जल अपघटन कराने पर हमको प्राथमिक नाइट्रो एल्केनों को H2SO4 या अम्ल के साथ उबालने पर इनका जल अपघटन होकर क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल व हाइड्रोक्सिल एमीन प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल और हाइड्रोक्सिल एमीन प्राप्त होते हैं। जैसे हमने RCH2NO2 प्लस H2O जब इसका अम्लीय माध्यम जल अपघटन कराया तो RCOH NH2OH प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन बनाने में प्रयुक्त होती है। अब हमने द्वितीयक नाइट्रो एल्केन को अम्लीय माध्यम में जल अपघटित कराया तो हमको कीटोन और नाइट्रस ऑक्साइड N2O प्राप्त होते हैं। नाइट्रो एल्केन में चलाव्ययता। प्राथमिक एवं द्वितीयक नाइट्रो एल्केन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है चलाव्ययता प्रदर्शित करते हैं। जैसे नाइट्रो अवस्था RCH2NO2 स्यूडो अम्ल अवस्था, और यदि CH2 से हाइड्रोजन का विस्थापन ऑक्सीजन हो जाए तो इसको कहेंगे नाइट्रोलिक अम्ल। ठीक है बच्चों, इसको क्या कहेंगे, नाइट्रोलिक अम्ल। तो नाइट्रो अवस्था को स्यूडो अम्ल अवस्था तथा आइसो नाइट्रो अवस्था सेकेंड वाली को नाइट्रोलिक अम्ल कहते हैं। हैलोजनीकरण। प्राथमिक एवं द्वितीयक नाइट्रो एल्केन की क्षारीय माध्यम हैलोजन के साथ अभिक्रिया पर अल्फा हैलो नाइट्रो एल्केन प्राप्त होते हैं।